मॉर्निंग फ्रेंड्स, चलिए पुनः हम देखते हैं कृषि में क्रांतियों और कृषि में कल्चर। कृषि में क्रांति से सबसे पहले मैं आपको एक कहानी के जैसे सुनाने का प्रयास करती हूँ कि आप लोग अगर इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार समझेंगे तो यह समझ पाएंगे कि कृषि में क्रांति क्या है और कृषि में क्रांति की आवश्यकता क्या हुई। क्रांति की आवश्यकता हमेशा उन चीज़ों के लिए होती है जब हम कुछ नया करना चाहते हैं, जब नया करने की चाहत होती है। जैसे कि मान लीजिए अगर आज के 75-76 वर्ष पहले आपके स्वतंत्रता सेनानियों ने प्रयास ना किया होता तो आज भी हम क्या होते, अंग्रेज़ों के चंगुल से मुक्त ना हो पाते, तो हम अपना जीवन अच्छे तरीके से ना जी पाते। लेकिन बहुत सारे महापुरुषों ने अपना घर परिवार त्याग कर, समर्पण कर क्रांतियाँ लाई, देश के लिए लड़े, देश को मुक्त कराने के लिए लड़े। तो उससे क्या हुआ, उससे हमारा देश अंग्रेज़ों के चंगुल से मुक्त हुआ और हम एक स्वतंत्र भारत की ओर अग्रसर हुए। तो इसी तरह से कृषि में क्रांति, जैसे कि मान लीजिए कि समय के साथ साथ चीज़ें परिवर्तित होनी चाहिए। जैसे कि आप गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं, अगर पुराने ही पैटर्न के आधार पर गेहूं का उत्पादन हो रहा है तो क्या उसमें जनसंख्या बढ़ रही है, उत्पादन बढ़ रहा है, उत्पादन बढ़ रही, मांग बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही। तो इन सब चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए नए नए उर्वरकों का प्रयोग, नई चीज़ों के प्रति विकास को देखते हुए कृषि में क्रांति आई। कृषि में क्रांति कब आई इसको जानिए। 1966 और 67 के मध्य, 1966 और 67 के मध्य भारत में हरित क्रांति लाई गई। और हरित क्रांति के जो जनक हैं वो किसे कहा जाता है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक। अब आप ये जानिए कि हरित क्रांति को ही कृषि क्रांति कहा गया। और हरित क्रांति क्यों इम्पोर्टेंट है? हरित क्रांति इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि गेहूँ और चावल, भारत की जनसंख्या, इनका जो मुख्य आहार हमारा क्या है, दाल चावल रोटी सब्जी। तो गेहूं के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए हरित क्रांति का लाई गई। तो हरित क्रांति से क्या हुआ, गेहूं के उत्पादन में बढ़ोतरी दर्ज की गई। तो इसी तरह से हर, मान लीजिए गेहूं के उत्पादन में हुई, फिर उसके बाद हर फसल के उत्पादन में जो जो क्रांतियाँ आई, यानी कि जिस क्रांति के माध्यम से जिस फसल का उत्पादन किया गया उसके बारे में हम यहाँ चलते हैं। अब यहाँ पे लिखा गया है कल्चर। अक्सर प्रीवियस ईयर में पूछ लिया जाता है कि फ्लोरिकल्चर किससे संबंधित है। फ्लोरिकल्चर पोमोकल्चर संबंधित है और उसमें कूट दे दिया जाता है और आप नहीं कर पाते हो, तो इसीलिए यहाँ पे हमने कल्चर लिख दिया है और यहाँ पर हमने क्रांति लिख दी है। अब आप देखिए एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इक्वल टू कृषि। आप समझ जाएंगे कि एग्रीकल्चर का मतलब कृषि होता है। फ्लो एफ से स्टार्ट है, एफ से, और फ्लावर किससे स्टार्ट होता है। अब आप देखिए जैसे कि ये हो गया एफ और फ्लावर FLOWER, फ्लावर मीन्स फूल, तो यानी फ्लोरोकल्चर का मतलब फूल। आप समझ गए, फूलों का जो उत्पादन होता है वो किसके अंतर्गत आता है, फ्लोरोकल्चर के अंतर्गत आता है। पोमोकल्चर के अंतर्गत क्या आता है, पोमो के अंतर्गत आता है फलों का, क्या आता है, फलों का उत्पादन। आपको किस कल्चर के अंतर्गत पढ़ाया जाएगा, किस तरह से हम अपने फलों का उत्पादन अच्छी तरीके से कर सकते हैं, पोमोकल्चर। सेरी, रेशम कीट, जो रेशम की सिल्क की साड़ियाँ होती हैं जो बहुत ही महंगी होती हैं, रेशम को किस तरीके से उत्पादित किया जाता है, रेशम के कीड़ों को बनाया जाता है एक जाननुमा तरीके से, फिर उसको निकाला जाता है, फिर जाली जैसे बना के उसको रखा जाता है, फिर उसमें क्या करते हैं, कीड़े अपना एक लार्वा जैसे बनाते हैं, फिर उन्हीं लार्वों को करके बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम होता है जिसके माध्यम से क्या होता है, रेशम बनता है। इसलिए रेशम के कपड़े बहुत ही महंगे होते हैं। तो सेरीकल्चर किससे संबंधित है, सेरी। तो आप यहाँ ध्यान लगाइए जिसमें लास्ट में रा है, एक ट्रिक है, बाकी तो पढ़ना पड़ता है, ऐसा कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता कि आपको कोई ट्रिक बता दे और आप एग्जाम में कर लीजिए। अब आपको यह दिमाग लगाना है, एग्री का मतलब एग्री का मतलब होता है कृषि, तो ये हम तो समझ गए। एफ स्टार्ट होता है फ्लावर मीन्स फूल, तो फ्लोरोकल्चर का मतलब फूलों से। पोमो को आप याद कर लीजिए, पोमोकल्चर मीन्स फलों का उत्पादन। फिर सेरी लास्ट में क्या आ रहा है, रा, और फिर रेशम, रा रेशम, समझ में आ गया। एपीकल्चर, एपी का मतलब मधुमक्खी, एपीकल्चर मधुमक्खी। पीसी का मतलब आप मछली को काट के पीस में बनाते हैं लोग ना, तो आप ये जान लीजिए पीस यानी कि मत्स्य उत्पादन। उसके बाद वर्मी कल्चर का संबंध होता है केचुआ उत्पादन से, और विटीकल्चर अंगूर। ये इतने इंपॉर्टेंट हैं जो लगातार एग्जाम में आए हुए हैं। एक बार पुनः पढ़ लेते हैं। एग्रीकल्चर कृषि, फ्लोरोकल्चर फलों का और फूलों का, और पोमोकल्चर फलों का, सेरी रेशम, और एपी मधुमक्खी, पीसी मत्स्य, वर्मी केचुआ और बिटी अंगूर। ठीक, इस तरह से आप 2 या 3 बार पढ़ेंगे तो आपको यह कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं क्रांतियों के बारे में कि क्रांतियाँ क्या हैं।
देखते हैं किस क्रांति, आपको मैंने बताया कि भारत में हरित क्रांति 1966 या 67 के मध्य आई। या भी कभी कभी ऐसे वन लाइनर देकर पूछ लेते हैं कि ए सही है, ए बी दोनों सही है, ए बी सी तीनों सही हैं, तीनों गलत हैं। तो आप यह जानिए कि भारत में हरित क्रांति 1966-67 के मध्य आई और भारत में हरित क्रांति के जनक कृषि क्रांति, हरित क्रांति को ही कृषि क्रांति कहा है क्योंकि वहीं से स्टार्टिंग हुई किसकी, कृषि में क्रांति, कृषि में सुधार लाने की। तो कृषि क्रांति के जनक कौन है, डॉक्टर M.A. स्वामीनाथन। अब देखिए उन्हीं के द्वारा इन सब चीज़ों में आप प्रोग्रेस कर पाए। तो अब देखिए गुलाबी क्रांति, प्याज क्या होती है, गुलाबी होती है, तो आपको यह दिमाग लगाना है गुलाबी क्रांति इक्वल टू प्याज, प्याज और झींगा। तो गुलाबी प्याज क्या होती है, गुलाबी होती है। श्वेत दुग्ध उत्पादन, श्वेत दूध क्या होता है, श्वेत। जब आप देखेंगे कि श्वेत क्रांति का संबंध है तो आप समझ जाएंगे श्वेत क्रांति का मतलब क्या हो गया, दुग्ध। और इसके जो जनक हैं वो किसे कहा जाता है, वर्गीज कुरियन को कहा जाता है श्वेत क्रांति के जनक को। और श्वेत क्रांति का ही संबंध ऑपरेशन फ्लड से है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, ऑपरेशन फ्लड जो संबंधित है वह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। पीला, पीली क्या होती है, सरसों पीली होती है, सूरजमुखी, सरसों, तिलहन यानी जितने भी तिलहन होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, पीली क्रांति के। नीली, नीली यानी मत्स्य उत्पादन, नीली क्रांति यानी मत्स्य उत्पादन। गोल्ड क्रांति, आलू क्या है, गोल है, तो गोल्ड क्रांति आलू उत्पादन। काली क्रांति पेट्रोलियम, पेट्रोलियम आप जान ही रहे हैं। ग्रे क्रांति उर्वरक से संबंधित है। और लाल, मांस और टमाटर दोनों क्या होता है, लाल होता है। पुनः एक बार हम देखते हैं कि हमारी क्रांतियाँ किस तरह से हैं। गुलाबी क्रांति प्याज झींगा, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन, नीली क्रांति मत्स्य, गोल्ड क्रांति आलू उत्पादन, काली क्रांति पेट्रोलियम, ग्रे क्रांति उर्वरक और लाल मांस और टमाटर। यह आपकी क्या हो गई, यह आपके हो गए कल्चर संबंधित और यह हो गई कृषि संबंधित। तो इस टॉपिक के बाद कल हम चलेंगे भारत एक संक्षिप्त परिचय की ओर और हम जानेंगे अपने भारत के बारे में एक संक्षिप्त परिचय। धन्यवाद।